युवल नोह हरारी ने एक बार कहा था, Many call this process the destruction of nature, but it is not really destruction, it's change. Nature can't be destroyed. डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, ये एक ऐसी चीज है जब दुनिया इसके बारे में सोचती है तब पूरी ह्यूमैनिटी के स्पाइन्स में से चिल पास हो जाता है, क्योंकि हमने इसका इम्पैक्ट हिस्ट्री में देखा है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, पेड़ भी, ये सब चुटकियों में खत्म हो जाएगा इसी डिस्ट्रक्शन के चलते। डिस्ट्रक्शन किसका? किसी शहर का नहीं, किसी देश का नहीं, किसी कॉन्टिनेंट का नहीं, बल्कि पूरे धरती का डिस्ट्रक्शन। आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ था और जब से इसका जन्म हुआ है तब से हमारी धरती ने कई सारे आपदाओं को झेला है। एक मंगल ग्रह के साइज के प्लैनेट का टकराना और कई सारे एस्ट्रॉयड्स का सामना करना उनमें से एक है। जो चीज़ जन्म लेती है वो एक न एक दिन खत्म हो जाती है, ये नेचर का नियम है। हमारी धरती भी किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। क्या ये आने वाले कुछ सालों में होगा या कुछ सदियों में? हाउ विल आवर अर्थ एंड? हमारी धरती का अंत कैसे होगा? नंबर 20, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट में 1.9 मिलियन एस्ट्रॉयड मौजूद है जिनका एवरेज डायमीटर 1 किलोमीटर है, और कुछ एस्ट्रॉयड तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं जैसे कि सीरीज जिसका डायमीटर 939 किलोमीटर है। उसके बाद भी बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, आप इस लिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। और जब इतना बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी धरती से 18 किलोमीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड से टकराएगा तब जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगा वो एटम बम से 1 लाख गुना ज़्यादा होगा। और ऐसे में हमारी धरती का अंत निश्चित है, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि हमारी धरती को जला देगी। हमारी धरती का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और भी कई सारे एस्ट्रॉयड हैं जो फ्यूचर में टकराएंगे, ये रहे उनकी लिस्ट। हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद कुइपर बेल्ट आता है और वो भी बहुत सारे मीटरॉयड और एस्ट्रॉयड्स को हमारी धरती की तरफ भेजता है, जो धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कुइपर बेल्ट में पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड काफी मैसिव होते हैं। कुइपर बेल्ट के बाद भी बहुत सारे बेल्ट आते हैं जैसे कि ओर्थो क्लाउड, लेकिन हमें उससे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। नंबर 19, गामा रे बर्स्ट। हमारे सोलर सिस्टम के पास कई सारे तारे प्रेजेंट हैं और जब कोई 2 तारा आपस में जुड़ जाता है तब वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गामा और एक्स रेडिएशन इमिट करता है जो हमारे धरती को कुछ ही सेकंड्स में जला सकता है। हमारे धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमारी धरती को यूवी और गामा रेडिएशन से बचाता है। जब ज़्यादा अमाउंट में गामा रेडिएशन हमारे ओजोन लेयर पर पड़ता है तब वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते ही हमारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे डायरेक्ट यूवी और गामा रेडिएशन हमारे धरती पर पड़ने लगता है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने लगता है और कुछ ही समय बाद हमारी पूरी धरती जल के खत्म हो जाएगी। नंबर 18, कोलैप्स ऑफ द वैक्यूम। ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत पहले एक प्रमुख ब्रह्मांड विज्ञान मंडल के अनुसार खाली स्थान ऊर्जा से भरा था। टूटे निर्वात नामक इस मामले की स्थिति अत्यधिक अनिश्चित थी। एक नया और अधिक स्तर प्रकाश का वैक्यूम दिखाई दिया और बर्फ नौ की तरह ये जल्दी खत्म हो गया। इस परिवर्तन ने ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा को प्राप्त किया और ब्रह्मांड के संचित विस्तार का कारण बना। यह संभव है कि और भी अधिक स्तर तरह का वैक्यूम मौजूद है, जैसा कि ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता है। छोटा
भी और इन्हीं वैक्यूम के मरने के चलते हमारी धरती का अंत संभव है। नंबर 17 रॉक ब्लैक होल्स। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद है। मैंने आपको बताया ही था कि ब्लैक होल तब बनता है जब तारा समय के साथ मरने लगता है, तब वो आखिरी स्टेज में ब्लैक होल बन जाता है। और आपको पता ही है कि ब्लैक होल का ग्रेविटी कितना स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे अर्थ के भी आसपास बहुत सारे स्टार हैं जो फ्यूचर में चल करके मरने वाले, और जब ये मरेंगे तब एक ब्लैक होल का जन्म होगा और इसी के साथ इसके इनफाइनाइट ग्रेविटी के जाल में हमारी धरती का अंत हो जाएगा। नंबर 16 जायंट सोलर फ्लेयर्स। सन स्पॉट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्सर अलाइन, क्रॉस और शिफ्ट करती है। ये एनर्जी के अचानक विस्फोट का कारण बन सकता है, जिससे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। CME सूर्य के विकिरण और कणों के विशाल बुलबुले हैं। वे बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं। जब सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अचानक से चेंज हो जाती है, तब ये सोलर फ्लेयर छटक करके हमारी धरती की तरफ आ जाता है, और जब ये धरती पर पड़ता है तब ये धरती पर भारी तबाही ला सकता है। नंबर 15 रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी धरती के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता जा रहा है। मतलब एक समय ऐसा आएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। इससे हमारे GPS पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रोसेस को पोलर फ्लिप कहते हैं, और ऐसा होने से हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से UV रेज आसानी से हमारी धरती के अंदर प्रवेश कर पाएगी, जिससे कई सारी बीमारियां होंगी जैसे कि कैंसर। और धीरे धीरे करके कई सारे जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराएंगे तब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और जब एस्ट्रॉइड टकराएंगे तब धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड से बंधा हुआ है। और ऐसे में हमारे एस्ट्रॉइड की स्पीड को हमारा एटमॉस्फेयर कम नहीं कर पाएगा, और अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी एनर्जी को कम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फुल पावर और काइनेटिक एनर्जी से वो हमारी धरती से टकराएगा, और आगे का तो आपको पता ही है, हमारी धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। नंबर 14 फ्लड बेसाल्ट वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी तो हम सब लोग देखे ही हैं, लेकिन ये एक असल तरीके का ज्वालामुखी होता है, जिसका लावा मेन माउंटेन से कई हजारों किलोमीटर तक फैल जाता है, और इसके रास्ते में जो चीज आता है वो सब जल जाता है। और कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि इसका लावा कई लाखों किलोमीटर तक फैल सकता है, और अगर कई सारे इस तरह के वोल्केनो फटने लगे तब हमारी धरती का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये लावा इतना गर्म होगा कि धरती के ऊपरी सतह को जला देगा। नंबर 13 ग्लोबल एपिडेमिक्स। हर सदी में एक न एक बार कोई न कोई नई बीमारी आती है जो बहुत ज्यादा आबादी को कम कर देती है। अभी भी एक महाभयंकर बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस। कल फ्यूचर में पॉल्यूशन के चलते और भी कई सारे खतरनाक बीमारी आएंगे, जिससे इंसान को सामना करना पड़ेगा। ऐसी कई सारी बीमारी पहले भी आ चुकी है जो कई सारी आबादी को खत्म कर देता है, जैसे कि चिकन पॉक्स। ऐसी और भी कई सारी बीमारियां हैं। हम लोग लगभग हर बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसे एडवांस वायरस और बैक्टीरिया आएंगे का इलाज हम नहीं ढूंढ पाएंगे, और इसी बीमारी के चलते पूरी धरती का अंत हो जाएगा, और उस पर ना तो कोई इंसान ना तो कोई पौधा रहेगा, जिसकी वजह से पूरा धरती बंजर हो जाएगा और धीरे धीरे वीरान हो जाएगा। नंबर 12 ग्लोबल वार्मिंग। हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉपर्टी होता है कि वो हमारे प्लेनेट अर्थ को गर्म रखते हैं, लेकिन अगर इन्हीं ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तब वो हमारी धरती को एक ऐसे कंडीशन में ला देगा जहाँ पर धरती का एवरेज टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, और इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। और जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इंसान सह नहीं पाएगा और पूरी धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और धीरे धीरे करके लाइफ का अंत होने लगेगा। जो हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं उनमें CO2 प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए हम लोगों को गाड़ियां का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग न हो। नंबर 10 इकोसिस्टम कोलैप्स। ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि हर साल 30,000 से भी ज्यादा प्रजाति विलुप्त हो जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर एनिमल्स की प्रजाति हैं और कुछ प्लांट्स के। पर इंसान ऐसा करके ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। किसी भी चीज के ज्यादा दिन तक जिंदा रहने के पीछे
इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, पर इंसान इसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है और हमें पता ही नहीं कि हम अपने फायदे के लिए हम अपने धरती का इकोलॉजिकल बैलेंस या कह लो इकोलॉजिकल सिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे हैं, जिसका फल आने वाले समय में दिखाई पड़ने लगेगा। आबादी के चलते हमें रहने की जगह नहीं है और दुनिया की आबादी तो बढ़ते ही जा रही है, इसलिए इंसान जंगलों में पेड़ों को काटते जा रहा है और जंगलों को खाली कर दे रहा है अपनी बस्ती बनाने के लिए। और जो जंगली जानवर हैं उनका क्या, वह लोग भूख और प्यास से मर जा रहे हैं। और जो जानवर घास खाते थे उनका क्या, धीरे धीरे करके सारे हर्बीवोरस एनिमल्स मर जाएंगे और फिर कार्निवोरस एनिमल्स बचेंगे। लेकिन कार्निवोरस एनिमल भी हर्बीवोरस एनिमल को फीड करते हैं, यानी उन्हें खाते हैं, पर हर्बीवोरस एनिमल तो पहले ही मर चुके हैं, इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कार्निवोरस एनिमल भी विलुप्त हो जाएंगे या वो लोग उल्टा इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाएंगे। ये सब एक तरह के साइकिल में चलता है जिन्हें हम फूड साइकिल कहते हैं, और अगर इसमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो गई तब पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये भी कारण बनेगा हमारी धरती के अंत का। नंबर 9, बायोटेक डिजास्टर। जैसे जैसे हम लोग प्रजातियों को विलुप्त कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग नई प्रजातियां भी बना रहे हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू। इस तरीके से बनाए गए अनाज टेस्ट में बहुत अच्छे होंगे और हमें काफी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सिर्फ हम ही नहीं इन क्रॉप्स को खाते हैं, जो कीड़े मौजूद हैं वो भी इन जेनेटिकल मेड प्लांट्स को खाएंगे और यह जेनेटिकल मटेरियल उनके अंदर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर भी मॉडिफिकेशंस होने लगेगा, जो कि इस नेचर के खिलाफ है। बायोटेक इंजीनियरिंग के चलते हम लोग अपने डीएनए को एडिट कर सकेंगे, हम अपने अंदर मनचाहा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डाल सकेंगे, जैसा कि मैंने अपने सुपर हीरो वाले वीडियो में आपको बताया था। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उन लोगों को तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 8, पार्टिकल एक्सेलरेटर मिसहैप। पार्टिकल एक्सेलरेटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ही हाई स्पीड और एनर्जी पर ले जाती है और उन्हें वेल डिफाइंड बीम में कन्वर्ट कर देती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे लिए खतरा हो सकता है क्योंकि उनमें से आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिट होती है जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट कर सकता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर एक बहुत ही बड़े हार्ड-ऑन कोलाइडर की तरह होता है जो बहुत तेजी से पार्टिकल्स को शूट करता है और उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा होता है कि आपके आसपास के पार्टिकल्स को कुचल सकता है और कुछ लोग का ये भी मानना है कि इतना तेज चलता है कि ये पूरे धरती को खत्म कर सकता है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरा स्पेस ये निगलने की क्षमता रखता है। नंबर 7, नैनो टेक्नोलॉजी डिजास्टर। आपने टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन तो देखा ही है। पहले के जमाने में 5 MB का डेटा स्टोर करने के लिए एक बक्से से भी बड़ा डिवाइस का यूज किया जाता था, पर आज के समय में 1 टेराबाइट तक का स्पेस हम लोग एक छोटे से ही चिप में स्टोर कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होते जा रही है वो आने वाले वक्त में हम लोग को पता चल रहा है। आने वाले समय में फ्यूचर में रोबोट्स बहुत ही एडवांस हो जाएंगे और लोग बड़े बड़े रोबोट्स तो हम लोग देखते ही हैं, पर आने वाले समय में हम लोग माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ये माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हम अपने शरीर के अंदर भी डाल सकेंगे और कहीं पर भी चोट लगने पर ये माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स तुरंत हमें ठीक कर देंगे। हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये छोटे रोबोट्स का इस्तेमाल लोग वॉर के लिए करेंगे, जिससे धरती खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें सारे इंसान मारे जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस रोबोट्स को आंखों से देख ही नहीं पाएंगे और हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। और कौन माइक्रोस्कोप लेकर रोबोट्स को ढूंढने जा रहा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ये भी कारण बन सकता है हमारी धरती के अंत का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली चीज तो आपको पता ही है, वही केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। नंबर 6, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। हम इंसानों को कई चीजें फायदा देती हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स जो इतनी ड्यूरेबल होती हैं कि हम इन्हें कहीं भी कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, कोई भी चीजें बना सकते हैं। लेड ये एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही काम आता है। मरकरी मेटल के भी कई सारे यूज हैं, पर ये इंसानों के फायदे के लिए, नेचर के लिए अभिशाप है, एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए जहर है, जिन्हें इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहा जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम
अपने फायदे के लिए धरती को बर्बादी के कगार पर ला रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक, लीड, ये सारे जितने भी चीजें हैं ये जल्द ही डिकम्पोज नहीं होती। ये लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, कई करोड़ों साल लगता है डिकम्पोज होने में, और जो भी चीजें डिकम्पोज नहीं होती वह हमारे सॉइल को डैमेज कर देती हैं, उनके न्यूट्रिशन को खत्म कर देती हैं और उसे जहरीला बना देती हैं, जिसकी वजह से सॉइल में रहने वाले एनिमल को बहुत हार्म होता है, जिसकी वजह से फिर से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके चलते हम फसल नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि सॉइल में तो कोई न्यूट्रिशन होगा ही नहीं, वो सब तो खत्म हो चुका है और भुखमरी के चलते इंसानों का अंत हो जाएगा। इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। ये सॉइल के जरिए पानी में चला जाता है, जो हमारे प्योर अंडर वाटर, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसे पोल्यूट कर देता है। और आपको मैं बता दूं कि जो भी पानी हम सब पीते हैं वो सब ग्राउंड वाटर से ही आता है, क्योंकि लोग समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, वो कितना खारा होता है। और हर तरफ से ये संकेत हो रहा है कि हमारी धरती का अंत नजदीक है। नंबर 5, ग्लोबल वॉर। अगर आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोट के बारे में पता है तो आपको तो पता ही होगा कि इसका इम्पैक्ट कई हजारों सालों तक रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से निकले रेडियो एक्टिव रेडिएशन हमारे जेनेटिकल चेन को तोड़ देता है। शुरुआती से ही इंसानों के बीच युद्ध होता आया है, जो बहुत ज्यादा तबाही लाता है। युद्ध के भारी परिणाम तो हम लोग जानते ही हैं, कितना कुछ तबाह हो जाता है। और आने वाले समय में युद्ध के चलते भी हमारी धरती का अंत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने एडवांस वॉर मशीन्स होंगे जो हमारी धरती को तोड़ सकते हैं। इस विषय में आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं, हमने हिस्ट्री में देखा है कि लड़ाई करने से क्या होगा और कितना तबाही होता है, धरती तबाह हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नंबर 4, रोबोट टेक ओवर, AI ओवर इंटेलिजेंस। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो आप लोग यूज करते हैं वो बहुत ही लो लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, बट आगे चल के इतने एडवांस रोबोट और मशीन आएंगे जो हमारे मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साल 2017 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। चैटबॉट हम लोगों से बात करते हैं, पर फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स को आपस में बात करा दिया, और जो उसका रिजल्ट आया उसको सुन करके आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वो दोनों चैटबॉट अपने में ही बात करने लगे और एक बनाने लगे, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि AI तो कोडेड होते हैं और जो कोड का इस्तेमाल उन्हें बनाने में किया गया था वो उसका इस्तेमाल करके एक नया भाषा क्रिएट कर ले रहे हैं। उस समय हमें डेंजर का पता चल रहा था, क्योंकि AI आगे चल के सब कुछ होने वाला है। हर जगह हम लोग को AI दिखने को मिलेगा, हॉस्पिटल में, मार्केट में, और जहाँ पर भी पावर वाला वर्क होगा वहाँ AI काम करेंगे। नंबर 3, मास इंटेंसिटी। हमारे धरती पर 8 बिलियन लोग रहते हैं, पर धीरे धीरे चल करके हमारी धरती की आबादी बढ़ती ही जा रही है। अगर आप ग्राफ देखोगे तब वो कुछ ऐसा कर्व बनता हुआ चल रहा है। अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करोगे तो ये पूरा बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले साल में बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और ऐसे में हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी और हम लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे जमीनों के लिए, पानी के लिए, रिसोर्सेस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी और पॉपुलेशन के चलते हमारी धरती का अंत संभव है। आने वाले समय में हम लोग मेडिकल साइंस की मदद से हम लोग अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकेंगे। हर एक इंसान 200 साल तक जिएगा। ये सब कुछ मेडिकल साइंस की देन है, और अगर ऐसा होता रहा तब बूढ़े लोग मरेंगे ही नहीं जल्दी, और नए लोग तो आएंगे ही इस दुनिया में। आप लोग देखेंगे कि बर्थ रेट बढ़ता ही जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब 200 साल तक जी सकेंगे। हम लोग के पास ट्रेवल करने के लिए जगह नहीं होगा, इतनी भीड़ हो जाएगी रोड पे, सड़कों पे, ब्रिज पे, हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देगी। हम ट्रेवल अच्छे से नहीं कर पाएंगे और फिर हम लोग को एक नए ग्रह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। नंबर 2, एलियन इन्वेंशन। अगर आपने एलियन इन्वेंशन मूवी देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि एलियंस कितना डेंजरस है हमारी धरती के लिए। वो अपने स्पेशल पावर से हमारी धरती को तबाह कर सकते हैं और हमें पता ही नहीं कि उनके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। बीते सालों में कहीं न कहीं से खबर आती ही है एलियंस के UFO को देखने के बारे में, और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि पूरे एलियंस जो दूसरे ग्रह में रहते हैं वो हमारी धरती पर आकर आक्रमण करते हैं। एलियन उन्हें कहते हैं जो हमारी धरती को बिलोंग नहीं करते हैं, वो किसी अनजान गैलेक्सी में, किसी अनजान प्लेनेट पे रहते हैं और हमें पता ही नहीं कि एलियंस होते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यह यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लोग इसका 1% भी एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं और हमें पता ही नहीं कि किस जगह कौन से अनजान ग्रह पर एलियंस रहते हैं। और अगर एक बार
एलियंस को हमारी धरती का पता चल गया तब उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई लोग रहते हैं और वो लोग हमारी धरती पर हमला जरूर करेंगे। नंबर 1 एपोप्लेक्स। हमारी धरती हर वक्त कोई ना कोई आपदाओं को झेलती है, जैसे बाढ़ का आ जाना, सुनामी का आ जाना या फिर ज़ॉम्बीज का हमला, जिसे हम लोग ज़ॉम्बी एपोप्लेक्स कहते हैं, वो आ जाए। फिर सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब आपदाओं के चलते हमारी धरती तबाह हो सकती है और हर वक्त धरती को कोई ना कोई डेंजर का सामना करना पड़ता है और इसी डेंजर से लड़ते लड़ते हमारी धरती आने वाले समय में तबाह हो जाएगी। नंबर 0 द थ्योरी। किसी ने सही ही कहा था, जिस चीज का शुरुआत होता है उस चीज से ही उसका अंत होता है। जैसे हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी से बना है, जो यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण है। ऐसा कहा जाता है कि अरबों साल पहले ये सारा ब्रह्मांड एक गोले में समाया हुआ था, फिर वो अचानक से एक्सप्लोड करके फैलने लगा और ये ब्रह्मांड फैलता ही गया और ये आज तक फैलता जा रहा है। अगर बिग बैंग थ्योरी का माने तो ये एक लिमिटेड समय तक फैलेगा और जब तक इसकी एनर्जी है, और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब ये फैलना बंद कर देगा और उसके बाद ये सिकुड़ने लगेगा, जिसमें हमारी धरती भी सिकुड़ कर खत्म हो जाएगी। एक थ्योरी और भी है जिसका नाम हीट डेथ रखा गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही जाएगा और ये फैलना कभी बंद ही नहीं करे, जिससे हमारे अर्थ और सन की दूरी बढ़ जाएगी और हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जो कि हमारी धरती के अंत का कारण बनेगा। हमारी धरती का अंत कितना डरावना होगा, काश ऐसा न हो।